हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल और मैं आ रहा हूं दिल्ली से सीधा पुणे एसपीसी क्लासेस में आपके लिए कंप्लीटली फ्रेश सीए इंटर ऑडिट रेगुलर फेस टू फेस बैच, लाइव बैच, गूगल ड्राइव बैच लेकर उस बैच की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या रहेंगे, कितने घंटे की क्लास होगी, बुक्स क्या मिलने वाली है, एवरीथिंग। आ जाओ जरा स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन सर, हमारा कब से बैच स्टार्ट होने वाला है। 1 जुलाई लिखा हुआ है हर जगह पे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस भी दिन सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसमें आप 5 to 7 डेज ऐड कर दीजिएगा। ये आपके बैच की स्टार्टिंग डेज रहेगी, स्टार्टिंग डेट रहेगी। क्लियर। नंबर ऑफ लेक्चर जो रहेंगे वो 60 लेक्चर, 60 लेक्चर 2.5 आवर का एक लेक्चर होगा, 2.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, तो 60 लेक्चर्स रहेंगे। आगे सर क्लास में कवरेज क्या क्या रहने वाली है ये सुनिएगा। कंप्लीट आईसीआई स्टडी मटेरियल, पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। आईटीपी एमटीपी सर, कब तक की आईटीपी एमटीपी? बेटा सितंबर 25 की। आप बोलेंगे सर सितंबर 25 तो अभी आया ही नहीं है एग्जाम। बेटा आईटीपी एमटीपी तो आ चुकी है ना, तो सितंबर 25 तक की आईटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास में करवाए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं अभी तक वो सारे आपके क्लास में करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के सारे केस बेस एमसीक्यूज, ये सारा कंटेंट आपकी क्लास में मैं आपको करवा के देने वाला हूं। इसका मतलब ये पूरा कोर्स भी कवर हो गया, सारे क्वेश्चन जितने आप सोच सकते हो वो आपकी क्लास में कवर हो गए। इसका मतलब एक भी क्वेश्चन आपको अलग से खुद से नहीं करना है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाने वाला हूं। आ जाओ जी। अब बात आती है सर, ये तो हो गया डिटेल कोर्स का कवरेज, लेकिन कपिल सर जब एग्जाम आएगा और एग्जाम से जब 15 दिन पहले हम लोग घबराए हुए होंगे, हमें 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो उसके लिए आप क्या देने वाले हो? आपने देख ही लिया होगा। उसके लिए बेटा मैं आपको 2 दिन का फ्री मैराथन देने वाला हूं। आप पूरे मैराथन 2 दिन के अंदर अपना पूरा सीए इंटर ऑडिट का सिलेबस मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अब मैं बताता हूं, एक नई चीज मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की है। ये क्यों इंट्रोड्यूस की, इसके जरूरत क्या पड़ी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बेटा अभी आप मेरी क्लास में आए, आपने लेक्चर्स ले लिए, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, बट जब आपके एग्जाम आते हैं, दैट कैन बी Jan 26, May 26, September 26, कोई भी फ्यूचर में ऐसे हालात हो सकते हैं जिनकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं। जैसे अभी रिसेंटली, आपको शायद नहीं पता है, मैं बताऊं, पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत खराब चल रही है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम नहीं देता है या सिंगल एक ग्रुप का एग्जाम देता है, तो उसको जब बाद में 1 साल के बाद पेपर देना है तो वो मुझे फोन करता है, कहता है सर क्या बैकअप से मैं 60 लेक्चर वापस से देखूं, या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हो कपिल सर जिससे मैं अपना पूरा कोर्स डिटेल में रिवाइज कर लूं। तो आप सभी बच्चों के लिए पूरा फ्री में अपना बूस्टर कोर्स देता हूं, जिसमें तकरीबन 18 लेक्चर्स होते हैं। आपको उसी गूगल ड्राइव में जहां मेन लेक्चर होंगे उसी के नीचे बूस्टर लेक्चर्स भी होंगे। अगर आपको डिटेल रिवीजन करना है, आप 18 लेक्चर में पूरा डिटेल रिवीजन वापस से एक बार कर सकते हैं। 2 दिन का मैराथन तो है ही है, बट वी नेवर नो कि हो सकता है आपको डिटेल रिवीजन की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको वापस से पूरा कोर्स 18 लेक्चर में 60 लेक्चर का कंटेंट मिल जाता है। ये तो हो गई कवरेज की बात। कोई भी डाउट हो बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट को रिप्लाई करूंगा। अब आती है सर बुक्स कितने मिलने वाली है। आपको बेटा 2 मेन बुक मिलेगी। जैसे मैं आपको एक मेन बुक दिखाने वाला हूं, जैसे ये एक मेन बुक है मेरी, इस तरह से आपको 2 मेन बुक मिलने वाली है। बिल्कुल कलरफुल बुक्स है, मैं अभी आपको एक बार सैंपल दिखा भी दूंगा। साथ ही साथ एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे और मेरे हैंड रिटन चार्ट्स कवर होंगे। आई एम वेरी श्योर कि आप इन बुक्स को देखना चाहेंगे, तो एक बार जरा बुक्स पे एक नजर डाल लेते हैं। आ जाओ जी, ये हैं आपकी बुक्स। जैसे अगर आप देखेंगे इस तरह से पूरी, अभी तो आप समझ नहीं पाएंगे कंटेंट, लेकिन एक बार देखने के लिए आप देख सकते हैं। ये पूरी बुक आपको कलरफुल मिलने वाली है, जिसके अंदर मैंने हर एक कंसेप्ट को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, रियल लाइफ को ध्यान में रखते हुए कवर किया है कि रियल लाइफ में हम किस तरह से ऑडिटिंग को करते हैं। उस तरह से जहां पे मेरे को लगता है कि स्टूडेंट नोट्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको आपकी मेन बुक में कवर करवा के देता हूं। ये जो बुक है ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी कवर करती है, ताकि जो कंसेप्ट आपने देखा है एक बार आप उसको जरा अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने समझाया है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिएगा, क्या आपने भी उसी तरीके से समझा है या नहीं समझा है। तो इस तरह से बेटा पूरी बुक आपको कलरफुल में मिलती है। कुछ कंसेप्ट को समराइज करके चार्ट्स फॉर्म में दिया गया है। चार्ट बुक मैं अलग से भी देता हूं, उसकी ही बात करेंगे। तो ये मेन बुक हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स अभी सिर्फ दिखा रहा हूं होते कैसे, डिस्कशन अभी
अगले कंसेप्ट, अगली जो मेरा डिस्कशन है उसमें मैं करने वाला हूँ चार्ट्स को थोड़ा डिटेल डिस्कशन। अभी एक बार आप हैंड रिटन चार्ट्स देख लो होते कैसे हैं। जैसे कि हमारा एक कंसेप्ट होता है, ऐसे नंबर 320 की बात कर लेते हैं तो वो यहाँ मिलेगा। जैसे मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट है वो आपकी मेन बुक के अंदर 5 to 7 10 पेजेस में होता है। तो अगर आप देखेंगे मैंने आपके लिए वो 3 पेज में पूरे कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने हाथों से लिखकर मैंने हर कंसेप्ट के हैंड रिटन चार्ट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं। ये हैंड रिटन चार्ट्स आपको हेल्प करेंगे जब आप रिवीजन करेंगे, आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। एक बात बताओ यार, आज आप जब वॉशरूम जाते हो तो 10 मिनट तक आप मोबाइल में लगे रहते हो, आपको नहीं लगता आप अपने हैंड रिटन चार्ट्स को अपने वॉशरूम में लेके जाओ? जब आप 10 मिनट तक मोबाइल को रीलों को ऊपर स्वाइप कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में 5 to 7 मिनट में आप एक ऐसे 320 रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहेंगे, हर वो टाइम जिसमें आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते और कुछ कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ और कर सकते हो, वहां पे आप हैंड रिटन चार्ट से मल्टीपल टाइम अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अगली चर्चा पे। तो ये हो गई बुक्स की बात। उसके बाद टेस्ट पेपर। सर क्लास में पूरी कवरेज हो गई, बुक्स की बात कर ली, टेस्ट पेपर तकरीबन 10 टेस्ट पेपर वो हैं जो मैंने बनाए हैं, मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा स्वप्निल पटनी क्लासेस भी आपके क्लासरूम में टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, चेक करके देंगे, वो आपको अलग से देने हैं। साथ ही साथ बेटा जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उसकी एमटीपी आपको सेल्फ अटेम्प्ट करनी है। ये नहीं कि पहले ही आके आपने मेरी यूट्यूब वीडियो देख ली, नो बेटा, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियो आके देख सकते हैं। तो तकरीबन 10 टेस्ट पेपर का आपको टारगेट रखना है कि 10 टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब आप जानना चाहेंगे कपिल सर आपका पढ़ाने का स्टाइल क्या है, जरा एक बार ये और बता दो ताकि हमें क्लियर हो जाए। बेटा सबसे पहले जब भी कोई कंसेप्ट स्टार्ट होता है ना, मैं उसका एक बहुत इन डेप्थ प्रैक्टिकल डिस्कशन करता हूं। मतलब वो प्रैक्टिकल डिस्कशन 4-4 घंटे तक चला जाता है किसी टाइम पे। तो सर क्लास ही 2.5 घंटे की, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब मैं आपको पहले पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि बिग 4 के अंदर केपीएमजी, ईवाई, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी रियल लाइफ में इन क्लाइंट पे हम इस काम को कैसे करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईजीएल, होंडा, पेपर बोर्ड जो आप पीते हो जिसकी कंपनी का नाम जिंगा है, कॉन्टिनेंटल टायर, मारुति सुजुकी, बहुत सारे क्लाइंट पे मैंने काम किया है। हिंदुस्तान का एक लौता प्यारा सा टीचर हूं बेटा जिसने 100 से ज्यादा क्लाइंट पे काम किया हुआ है, बिग 4 के साथ काम किया हुआ है, यूएस सैन फ्रांसिस्को केपीएमजी एलएलपी के साथ काम किया हुआ है। मेरे जितना एक्सपीरियंस जो रियल लाइफ का है आज के दिन जितने भी टीचर्स हैं किसी के पास भी नहीं है। 100+ क्लाइंट मैंने किए हुए हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, दुनिया जहान का मेरे पास एक्सपीरियंस है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट का। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, काम किया है इसलिए बोल रहा हूं। तो वो बहुत डिटेल डिस्कशन में आपके साथ करता हूं बेटा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। उसके बाद एक बहुत ही समराइज्ड मैनर में आपकी किताब में दिया हुआ है, वहां से हम वो पूरा रीड करेंगे। तो जब मैं रीड करूंगा ना आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये तो मेरे सामने पूरी पिक्चर चल रही है। कपिल सर ने अभी अभी रिलायंस का एग्जांपल लेके समझाया है। तो एक बोलते हैं ना पिक्टोरियल कंटेंट, मैं आपको एक मूवी दिखा दूंगा बेटा, विजुअलाइजेशन करवा दूंगा, वही चीज आपकी मेन बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी एक समराइज्ड मैनर में, वहां से डिस्कस करेंगे। उतना ही नहीं, उसको फिर कैसे एक 3 पेज के कंटेंट को 5 पेज के कंटेंट को हम 1 पेज में ला सकते हैं मल्टीपल रिवीजन के लिए, मैं आपको चार्ट फॉर्म में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको आप उससे मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सर, प्रैक्टिकल ज्ञान हमें पूरा मिल गया, बुक आपने करवा दी, आपने चार्ट भी करवा दिया, बट एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसकी क्या गारंटी है। तो बेटा उसी के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उस कंसेप्ट के टिल सितंबर 2025 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। तो होगा क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ गई, कंटेंट की नॉलेज भी आ गई, समरी भी हमने देख ली, साथ ही साथ आईसीआई के सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए। उससे आएगा आपको एग्जाम का कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई जब मैं ये सारे क्वेश्चन कर सकता हूं तो मैं आने वाले आईसीआई तो जितने क्वेश्चन दे सकता है दे, मैं सारे कर सकता हूं, मैं आपको सारे एग्जाम में करवाऊंगा। अब यहां पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं। मैंने आपको एग्जाम के लिए तैयार कर दिया इन 4 स्टेप के साथ, लेकिन होता क्या है, एक थ्योरी पेपर है बेटा, लिखना है आपको, चाहे कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो। जैसे अगर मैं बोलूं आपकी मम्मी सब्जी बनाती है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर कुकिंग रेसिपी ले लोगे तो वो थ्योरी है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली तो सब बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है। और मैं देखता हूं इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट की बेटा
इंग्लिश बड़ी वीक होती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरा रोल थोड़ा कम है, मैं आपको डेली एक राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन दूंगा, बस आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि कपिल सर वो क्वेश्चन मैं जरूर अटेम्प्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मैं वो पुराने वाले टीचर जो कान पकड़ के मारते थे वो तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करूंगा तो आप बार बार मुझे ज्यादा मारोगे पकड़ के, तो वो काम मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को सेफ भी रखना है। तो यहां पे आपको मैं डेली एक क्वेश्चन दूंगा, आपने एक क्वेश्चन डेली राइटिंग प्रैक्टिस में करना है बेटा। देखो बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता, तो इस चीज पे आपने अमल करना है कि कपिल सर एक क्वेश्चन देंगे, मैं आपकी बुक में ही लिखूंगा सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव यू, तो वो आई लव यू वाली चीज आपने लिखनी है, दिल से प्यार करना है उन चीजों को। तो ये तो हो गया एग्जाम के लिए पूरी तैयारी मेरी आपके लिए। अब इतना ही नहीं होता है मेरी क्लास में, सिंस आप रेगुलर कोर्स ले रहे हो तो उसके अंदर बेटा मैं बिग फोर के जितने भी रियल लाइफ के वर्क पेपर्स होते हैं, रियल बिग फोर के वो पेपर भी हर कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह के वर्क पेपर्स हम बनाते हैं, उससे आपको कंसेप्ट और बेटर समझ आएगा। जैसे एक मटेरियलिटी का ही देख लेते हैं, जैसे मटेरियलिटी कैसे निकलती है, रियल लाइफ में मटेरियलिटी कैसे निकाली जाती है, बिग फोर का वर्क पेपर है, ये मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं। पूरा मटेरियलिटी, सारी कंफर्मेशन, सब कुछ, ये मलार जो है ये मैंने नहीं बनाई है बेटा, ये रियल लॉ फॉर्म है, आप गूगल कर लेना। ये बेटा मैं आपको सारे रियल लाइफ के रियल वर्क पेपर मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए विद परमिशन बिग फोर से लिए हुए हैं, कम से कम 10 साल पुराना मेरा क्लाइंट है ये वो वर्क पेपर है। तो कोई मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर रहा हूं। कभी कोई बोले अरे रियल लाइफ के वर्क पेपर क्लास में कैसे दिखा रहे हो, फॉर एजुकेशनल पर्पज आई हैव दिस वर्क पेपर विद द परमिशन, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जिससे कि आपकी नॉलेज और एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑडिटिंग की डोमेन में, उनको आपके लिए लेकर आता हूं। आप उनसे सीखेंगे। मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 जो स्टूडेंट है, 2, 3, 4, उनको आपके लिए क्लास में लेकर आता हूं। उनसे आप सीखेंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ बेटा मैं रियल लाइफ की रिपोर्ट, चाहे वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो, स्टैट ऑडिट रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल को रीड कैसे करना है। आपने अकाउंट्स वाले टीचर से अकाउंट सीख लिया, बट एक ऑडिटर से सीखेंगे उन फाइनेंशियल को चील की नजर से, एक बाज की नजर से कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अकाउंट्स के टीचर ने आपको अकाउंटिंग सिखा दी, बट अब आप अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, आपको ऑडिटर बनना है। अकाउंटेंट नहीं बनना है, ऑडिटर बनना है। तो ऑडिटर कैसे उस अकाउंटेंट के उस अकाउंट्स को रिव्यू करता है, एनालिसिस करता है, कैसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो, वो मैं सिखाऊंगा बेटा। वो मेरा काम है आपको ऑडिटर बनाना। अकाउंटेंट नहीं बनना है, ऑडिटर बनना है, ध्यान रखना। तो मैं आपके साथ रियल लाइफ की रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा, फाइनेंशियल को कैसे स्टडी करते हैं वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा लाइफ लेसन बेटा, मेरे जो 15 साल का 20 साल का जो भी मैंने जो सीखा है वो सब आपको सिखाऊंगा। कैसे आप एक स्टूडेंट लाइफ के साथ थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। हवाला के बारे में पूरा बताऊंगा, इंपोर्ट के बारे में पूरा बताऊंगा, जिससे हमारा इस कोर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में आप उससे बहुत बड़ा धंधा सेट कर सकते हो, बिजनेस सेट कर सकते हो। मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी है, कैसे आप पैसा बना सकते हो अपने जीवन में। यार एग्जाम पास तो सभी करवा देंगे, लेकिन एग्जाम के साथ क्या क्या एडिशनली मैं आपको दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस पूरे कोर्स में देने वाला हूं। अगर आप मुझसे पूरा इन डेप्थ, भाई रेगुलर कोर्स मतलब पूरा इन डेप्थ लाइफ लेसन, पैसा कमाना सब सीखना चाहते हो तो स्वप्निल पटनी क्लासेस से कांटेक्ट कीजिएगा फॉर फेस टू फेस क्लासेस। आप लाइव भी ले सकते हो, जीडी भी ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं जल्दी आप लोगों से फेस टू फेस क्लास में, लाइव क्लास में। जीडी वाले स्टूडेंट को भी टेस्ट पेपर मिलेंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। बाय, टेक केयर।